हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दर्दनाक और इबरत से भरा वाकया बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी दुनिया में लोग एक अल्लाह की इबादत करते थे। समय के साथ इंसानों ने गुमराही का रास्ता अपना लिया। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी। ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक नेक और सच्चे बंदे को नबूवत से नवाजा। ये थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह आपका असली नाम अब्दुल गफ्फार था और आप हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपको नूह इसलिए कहा गया क्योंकि आप अल्लाह से डरकर बहुत रोया करते थे। अल्लाह ने आपको तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र में नबी बनाया और आपने 950 साल तक अपनी कौम को हिदायत दी। तूफान के बाद आप 60 साल और जिंदा रहे। इस तरह आपकी उम्र 1050 साल हुई। कौम का गुमराह होना हजरत नूह असास की कौम ने नेक लोगों की याद में उनके मजारे बनाए और फिर धीरे धीरे उन मजारों की पूजा शुरू कर दी। ये बुत थे वद, सुवा, यगुस, यौक और नस्र। शुरुआत में इन्हें सिर्फ याद के तौर पर रखा गया था, मगर बाद में शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसे डाले और वह उन्हें पूजने लगे। हजरत नूह कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से डराने आया हूं। अगर तुम नहीं माने तो एक बड़ा दिन आएगा जहां सिर्फ अफसोस ही अफसोस होगा। आपने रात दिन छुप छुप कर और सबके सामने हिदायत दी, मगर लोगों ने आपकी बात को नजरअंदाज किया और आपका मजाक उड़ाया। वो कहते थे, तू तो सिर्फ इंसान है, तेरे साथ तो सिर्फ गरीब लोग हैं। नाफरमानी और तकजीब हजरत नूह 950 साल तक सब्र करते रहे, मगर कौम के लोग हठधर्मी और जिद पर अड़े रहे। उन्होंने आपकी बातों को झुठलाया और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। हजरत नूह अशाक ने आखिरकार अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को बाकी ना रहने दे। अल्लाह का अजाब, तूफान। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक बड़ी नाव बनाओ। हजरत नूह आर्शमाक ने एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार की। लोग उसका भी मजाक उड़ाते रहे, लेकिन फिर वो दिन आया जब आसमान से पानी बरसा और जमीन से फव्वारे फूट पड़े। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया। हजरत नूह मरों को कश्ती में बिठा लिया। आपकी कश्ती में 40 मर्द और 40 औरतें थीं और जानवरों की जोड़ी भी थी। तूफान इतना भयानक था कि पहाड़ भी पानी में डूब गए। जो लोग कश्ती में नहीं थे सब डूब गए, यहां तक कि आपका अपना बेटा भी। बेटे का डूबना जब तूफान आया तो आपने अपने बेटे को आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत रह। मगर उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। आपने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता, और वो पानी में डूब गया। कश्ती का ठहरना महीनों बाद अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि पानी निगल ले और आसमान को की बारिश रोक दे। पानी उतर गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इसके बाद हजरत नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक नई शुरुआत की। चली सिर्फ हजरत नूह एशस की औलाद की नस्ल बाकी रही, इसीलिए उन्हें आदम सानी, दूसरे आदम कहा जाता है। सबक और इबरत हजरत नूह नशालस का वाकया हमें सब्र, दावत और अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल देता है। उन्होंने 950 साल तक अल्लाह के लिए मेहनत की, ताना बाना सहा, मगर कभी हार नहीं मानी। जो लोग अल्लाह के नेक बंदों की बात नहीं मानते, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब मिलेगा।